आइए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं, इस समय हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय सामान्य हिंदी को देख रहा हूं। इस सामान्य हिंदी में कल मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि बहुत कठिन टॉपिक से हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। वह कठिन टॉपिक है जिसे आप लोग मानते हैं कि विशेषण एवं विशेष। आप लोगों को शिकायतें आती भी रही हैं कि सर सारे प्रश्न तो हो जाते हैं, लेकिन विशेषण एवं विशेष वाले प्रश्न कुछ उलझा देते हैं। तो विशेषण एवं विशेष वाले प्रश्न उलझाएं ना, और 10 में से आप 10 कर ले जाए, उसके लिए जो हम कल रणनीति बताए थे उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे कि विशेषण विशेष यूनिट को समझने के लिए कम से कम 5 यूनिट हम लोगों को समझना जरूरी होता है। ठीक है, 5 यूनिट समझना जरूरी होता है। फिलहाल हम लोग विशेषण एवं विशेष पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं विशेषण एवं विशेष। कल हम लोग चर्चा किए थे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष के संबंध में हमने देखा था। विशेषण उसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए या जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यही तो। आइए देखते हैं विशेषण एवं विशेष। हाँ, आवाज सही है। जिस शब्द से किसी विशेष की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। एक के लिए जिस शब्द आता है, दूसरे के लिए जिसकी आता है। तो यही इतना ही देखे थे। तो जैसे काली गाय ना, काली गाय देखा गया था, तो इसमें 2 चीजें दिखी। एक तो काली दिखा, दूसरा गाय दिखा। तो इसमें एक शब्द जो है विशेष है ना, इसमें एक शब्द जो है विशेष है और दूसरा विशेषण। इसमें विशेष क्या है? गाय विशेष है, विशेष बोले तो संज्ञा, और काली क्या है? विशेषण है। तो इन्हीं पर हमें चर्चा करना है। और हम यह भी चर्चा आप लोगों के साथ किए हुए थे कि यदि किसी विशेषण में, किसी विशेष में विशेषण शब्द लगा दिया जाता तो उसकी मर्यादा सीमित हो जाती है, उसका दायरा थोड़ा सा सिमट जाता है। आइए आज हम देखने वाले हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। अगर हम विशेषण के भेद के संबंध बात करते हैं तो वैसे मुख्यतः 3 विशेषण होते हैं, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से हम इसको 4 के स्वरूप में बताने का प्रयास करेंगे। आइए फटाफट देखें। एक है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक होती है। आपसे खूब प्रश्न पूछा गया है। एक बार प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन कौन साथी हमारे जुड़े हुए हैं। लिंक को शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। और बीच में गुणवाचक के बाद जो जटिल विशेषक आप समझते हैं, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के बाद हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे। ठीक है, आज भेद ही देखते हैं। चलिए, अब प्रश्न उठता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अभी हम लोग समझने वाले हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं और परिमाणवाचक किसे कहते हैं। इन्हीं चारों के बारे में समझेंगे। हम आपको बताते चलें, हमारे कौन कौन साथी जुड़े हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए,
चलिए आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण लिखते चलेंगे, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। गुणवाचक विशेषण के संबंध में देखा जाए, हमने आपसे चर्चा किया हुआ है कि जो विशेषण अपने विशेष के जो विशेषण अपने विशेष के विशेष बोला जाए तो यहाँ दो चीजें, संज्ञा और सर्वनाम। जो विशेषण अपने विशेष के गुण दशा स्वभाव, गुण का दशा का स्वभाव का रंग का रूप का आकार, ठीक है, गुण दशा स्वभाव रंग रूप आकार इत्यादि के बारे में जानकारी दे, इत्यादि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। हमने आपसे चर्चा की कि जो विशेषण अपने विशेष के रंग रूप आकार प्रकार गुण दशा स्वभाव इत्यादि के संबंध में जानकारी दे या विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसी में नोट बना के लिख लें कि गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक होती है। नोट बना के लिख लें, अभी प्रश्न आपसे पूछा गया है, नोट बना के लिख सकते हैं। गुणवाचक विशेषणों की संख्या, वाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक होती है। हम आपसे चर्चा करते चले। प्लीज़ जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए साथी जुड़ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचनाएं सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। चलिए इसी अनुक्रम में देखें कि गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक होती है तो कौन कौन से विशेषण गुणवाचक हैं और उनसे प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा जो नोट बना के हम बात करते हैं। तो गुणवाचक विशेषणों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो देखें तो एक गुणवाचक विशेषण है काल। काल का आशय है कि जो समय के संबंध में जानकारी दे। किसके संबंध में जानकारी दे? समय के संबंध में जानकारी दे, उसे गुणवाचक विशेषण कहे, कालवाचक कहते हैं। काल का आशय है समय से। अब देखें इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। काल जिसमें समय दिया गया हो, जिसमें समय दिया गया हो। अब इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपके यहाँ जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में कितने विशेषण है, कितने विशेष, या कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष, इनको यहीं से पहचानने का प्रयास करिएगा। तो कौन कौन से शब्द काल को धोतित करते हैं, काल का निहितार्थ होता है समय को धोतित करते हैं। वह समय पलों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, महीनों में हो सकता है, वर्षों में हो सकता है, सहस्राब्दियों में हो सकता है, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक में भी हो सकते हैं। तो यहीं से हम दो तीन चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे जटिल टॉपिक यही है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आगे की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्वतः समझ जाएंगे। अब इसमें अगर हम काल की बात करते हैं तो क्या काल के अंतर्गत क्या क्या आता है। काल के अंतर्गत लिखते चलिएगा साथ में। काल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। काल के अंतर्गत आएगा नया। नया क्या है। अब जैसे इसी का वाक्य बना लेते हैं तो कह दिया जाए यह कपड़ा नया है।
यह कपड़ा नया है। अब देखें यहाँ नया क्या है, यहाँ कपड़ा, ये कपड़ा क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, नया है। तो इसमें क्या समय बता रहा है कि इसमें नया मतलब अभी अभी सिला हुआ है, अभी अभी नया है। नया के बाद फिर हो जाएगा आपका पुराना। कपड़ा कैसा है, पुराना है। घर कैसा है, पुराना है। पुराना शब्द क्या है, विशेषण है। पुराना है या पुरानी है, जैसे उसमें लिंग भेद लिंग रहेगा उस आधार पर कर लेंगे, नया पुराना। फिर ताजा, ताजा शब्द आप कहते हैं ताजी रोटी ना, ताजा। फिर यहीं पर बासी, बासी और ताजा मतलब फ्रेश, एकदम फ्रेश, अभी 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 अभी, वहां भी समय का एहसास हो रहा है, बासी में हो रहा है। फिर देखिए इसी में एक शब्द और आता है भूत, भूतकाल, इसमें भी। फिर भविष्य, भविष्य ये भी, इसमें भी समय दिखाई पड़ रहा है। फिर प्राचीन, प्राचीन में भी समय दिख रहा, कब, प्राचीन काल। नवीन, नवीन, यहाँ प्राचीन और नवीन दिख रहा है ना। ये नवीन शब्द क्या है, विशेषण है, और नवीन का विशेष क्या होगा आगे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नव। नव से नवीन बना है, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं, तो हम चर्चा करेंगे समय के साथ। आपने देखा ताजा, बासी, भूत, भविष्य, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला। अगला, अगला मतलब अगले साल, पिछला पिछले साल, पिछला। इसी में और समझने की कोशिश करिएगा। मौसमी, मौसमी, मौसमी शब्द विशेषण है, जबकि मौसम शब्द विशेष है। मौसम शब्द विशेष है। मौसम में ई प्रत्यय लगाकर हमने क्या बनाया, मौसमी ना। मौसम, मौसम विशेष है और मौसमी विशेषण है। इस मौसम में हमने ई प्रत्यय लगाया, क्या लगाया, मौसम धन ई। समझिएगा, मौसम धन ई बराबर क्या बन जाता है, मौसमी। आपका मौसमी शब्द क्या हो गया, कालवाचक, कालवाचक विशेषण हो गया, या गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक है, उसकी कैटेगरी बांटी जाए तो कालवाचक हो जाएगा। और उसी में साप्ताहिक, क्या, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक भी विशेषण है, इसमें भी समय बता रहा है। अब इसका सप्ताह क्या हो जाएगा, सप्ताह विशेष हो जाएगा। समझिएगा, क्या विशेष हो जाएगा। और इस सप्ताह में इक प्रत्यय लगाकर ना, एक प्रत्यय लगाकर क्या आपने बना दिया, साप्ताहिक बना दिया। आप साथ में समझते भी चले, साप्ताहिक। तो अब सप्ताह क्या है, यह विशेष है, और साप्ताहिक क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। बातों को समझते चले। तो आपने देखा कि जो गुणवाचक विशेषण हैं उसमें इक प्रत्यय लगाकर, संजना रावत जी स्वागत है, उसमें इक प्रत्यय लगाकर आप इक प्रत्यय लगाकर आप विशेषण बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा साप्ताहिक। फिर एक शब्द और मिलता है वर्ष। वर्ष में आपको समय दिख रहा है, वर्ष क्या है, संज्ञा है। वर्ष क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है। अब इसका विशेषण बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वार्षिक। वार्षिक एक प्रत्यय लगाकर, वार्षिक क्या है, इसमें भी समय का एहसास हो रहा है ना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बेटा आपने देखा इतिहास है, विशेष है, और ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर उसी में आपका क्या बन जाएगा, प्रागैतिहासिक। इन सब में क्या दिखाई पड़ रहा है, समय दिखाई पड़ रहा है। सब में क्या दिखाई पड़ रहा है, समय दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे विशेषण कैसे विशेषण होते हैं, ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। और गुणवाचक विशेषण की अगर कैटेगरी निर्धारित की जाए, उसके उपभाग निर्धारित किया जाए तो किसमें आते हैं, कालवाचक में। इसीलिए हमने बताया कि जहाँ पर किसी के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, आकार, प्रकार, रंग, रूप इत्यादि का बोध कराए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होते हैं। अभी गुणवाचक विशेषण समाप्त नहीं हुआ है, गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है तो सर्वाधिक है। अब इसमें जहाँ से स्थान का बोध होता हो वो भी गुणवाचक बताता है। दूसरा क्या, स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो।
स्थान शब्द अपने में देखा जाए तो विशेष है, और इस स्थान का विशेषण बनाने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, स्थानीय कह लेते हैं। इसमें क्या हमने लगाया, ई प्रत्यय लगाकर बनाया। स्थानीय शब्द क्या है, ये भी विशेष है, सॉरी विशेषण है, और स्थान क्या है, विशेष है। इसी में देखा जाए भीतर, एक शब्द है भीतरी, भीतरी, बाहरी, ये किसी का बाहरी हिस्सा, किसी का भीतरी हिस्सा। कहीं भीतर लिखा हुआ है, भीतर है, भीतर क्या है, अव्यय है, ठीक है। अव्यय में प्रत्यय लगाकर आप विशेषण बना लिए। और बाहर क्या है, बाहर भी अव्यय है बराबर, ये भी क्या है, ये दोनों क्या हैं, आपके विशेष हैं, विशेष हैं। इसमें ई प्रत्यय लगाकर देखे हैं, इसमें ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बना दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से बताने का जरूर प्रयास करें, कमेंट के माध्यम से बताने का जरूर प्रयास करें कि क्या समझ में बातें हमारी आ रही हैं। तो इस प्रकार से ऊपरी एक शब्द आता है स्थान में, ऊपरी स्थान, ऊपरी, ऊपर से ऊपरी। अगर इसका हम विशेष देखने की कोशिश करें, विशेष देखने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, ऊपर, ऊपर से ऊपरी, ठीक है। ऊपर में ई प्रत्यय लगाकर हमने ऊपरी बना दिया। फिर उसी में देख लिया जाए पूर्वी, एक शब्द है पूर्वी। पूर्वी क्या बता रहा, स्थान, पूरब दिशा, और इसका विशेष क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है, पूरब होगा। बातें समझ में आ रही हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए फटाफट, चलिए और देखें। पूर्वी हो गया, पछियां, एक शब्द मिलता है क्या, पछियां। पछियां, पछियां शब्द क्या है, ये भी विशेषण है। और इसके बाद देखा जाए दायां बायां, दायां बायां दिशा बताता है, दायां बायां ये भी दिशा बताता है, स्थान बताता है। फिर इसी में देख लिया जाए देशीय, देशीय, देशी क्या है, विशेषण है। इसमें ई प्रत्यय लगा है, देश में, देश में ई प्रत्यय लगाकर, क्या, ई प्रत्यय लगाकर क्या हमने बना दिया, देशीय बना दिया। बेटा जब देशी बन गया तो क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। देश की विशेषता बता रहा, क्या, किसकी विशेषता बता रहा, देश का। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, क्षेत्र शब्द है। इसी से क्या बन जाएगा, क्षेत्री। ये कैसे बना है, क्षेत्र में प्रत्यय लगाए, कौन सा प्रत्यय लगाए, ई प्रत्यय लगाए। ई प्रत्यय लगाकर क्या बन गया बाबू, क्षेत्री बन गया। क्षेत्री शब्द क्या है, ये भी आपका विशेषण है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। फिर एक शब्द आता है पंजाब, क्या आता है, पंजाब। पंजाब शब्द, पंजाब शब्द संज्ञा है कि विशेषण है ना, विशेषण है कि सर्वनाम है। पंजाब शब्द देखा जाए तो ये आपका विशेष है। तो इसमें पंजाबी, पंजाबी कैसे किससे बना है, पंजाब से, पंजाब से पंजाबी बना है। तो हमने इसमें क्या लगाया, ई प्रत्यय लगाया। हमने इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, पंजाबी ना, पंजाबी। फिर बेटा क्या है, हैदराबाद। आपने देखा क्या, हैदराबाद। आप देख रहे हैं कि कोई देश है, कोई स्थान है, उसमें प्रत्यय लगाकर आप उसको विशेषण बना लेते हैं। तो क्या हो गया, हैदराबाद से हैदराबादी ना, क्या है, हैदराबाद में आपने ई प्रत्यय लगाया, ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, हैदराबादी, हैदराबादी, हैदराबादी बन गया। तो ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये शब्द क्या है, विशेष है। ये सारे कैसे विशेषण विशेष हैं, गुणवाचक ना। आपने देखा कि स्थान के नाम के आगे प्रत्यय लगाकर हम उन्हें विशेषण बना सकते हैं। और इसी में देखें, इसी प्रकार से भारत है, भारत है। अब भारत संज्ञा है कि विशेष है कि विशेषण, भारत देखा जाए तो क्या है आपका, विशेष है, संज्ञा है। इसमें आपने क्या लिखा, भारतीय, भारतीय शब्द क्या है, अब विशेषण हो गया। तो भारत में हमने क्या लगाया था,
भारत धन ई बराबर भारतीय। क्लियर हो गया। तो आपने देखा गुणवाचक विशेषण में स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम के आगे प्रत्यय लगाकर विशेषण बना सकते हैं। इस प्रकार से पहला गुणवाचक विशेषण आपने देखा था काल और दूसरा देखा स्थान। अब देखेंगे जैसे हमने बताया कि रंग रूप आकार का बोध कराए, तो इसी में है अब आकार। तीसरा गुणवाचक विशेषण बताएगा, आकार के संबंध में जानकारी देगा आकार। आइए आकार में देखें, जैसे है गोल है, चौकोर है ना, मेज का आकार कैसे है, गोल है, फुटबॉल का मैदान कैसे है, गोल है। फिर इसी में देख लें नुकीला, कील कैसा है, नुकीला है या नुकीली है, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा, कुछ सीधा खड़ा है, सीधा या सीधी। फिर क्या है बेटा, तिरछा ना, तिरछा, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, विशेषता बता रहा है। चपटा ये किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक। अर्थात फुटबॉल का मैदान, मेज कैसी है, गोल है, फुटबॉल का मैदान चौरस है, और कील कैसी, नुकीली है, लड़का कैसा, सीधा है ना, खंभा कैसे है, टेढ़ा है, रोटी कैसी है, चपटी है। इस प्रकार से आप रोटी की विशेषता क्या है, चपटी। चलिए अब इसी में देखेंगे गुणवाचक विशेषण में अगला विशेषण रंग के संबंध में, रंग बताएगा तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किसी का रंग रूप हमने बताया था। गुणवाचक विशेषण में रंग, जैसे रंग शब्द देखा जाए, जहां से रंग का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें एक शब्द रंग स्वयं में क्या है, विशेष है, स्वयं में क्या है, विशेष है, बराबर ये संज्ञा है, विशेष है। तो लेकिन इसका विशेषण, रंग का विशेषण बनाने के लिए दो सब तरीके से बनाया जा सकता है, एक रंगीला और एक रंगीन। ये दोनों शब्द क्या है, आपके विशेषण हैं। विशेषण हैं, किसके विशेषण हैं, रंग के, इस विशेष के, ठीक है। तो आपने देखा कि जहां पर रंगों का बोध हो वो भी विशेषण है। जैसे उसी में कह दिया जाए लाल, खूब पूछा जाता, लाल क्या है, यह विशेषण है। लेकिन इसी में अगर हम कहते हैं लालिमा और इसी में कहते हैं लाली, तो बताने की कोशिश करिएगा। रंग क्या है, ये लाल विशेषण है, लेकिन लालिमा और लाली की बात की जाती है तो ये दोनों विशेषण नहीं है। लालिमा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ प्रत्यय का खेला नहीं हो पा रहा है। भाववाचक संज्ञा, कल हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान हमारी इंद्रियां करती, एक बात, और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, दो बात, ठीक है। तो लाली क्या हो जाएगा, लाली संज्ञा हो जाएगा ना, संज्ञा बोले, संज्ञा कह दे या इसी को कह देते हैं हम लोग विशेष कह देते हैं ना, विशेष, किसी का नाम, ठीक है, ठीक। और देखें ये रंगों के नाम क्या होते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो भाववाचक विशेषण होते हैं। इसी में कह दिया जाए पीला शब्द क्या है, ये भी रंग है, पीला या पीली, पीला शर्ट पीला है, पीला क्या है, रंग है, ठीक है, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। फिर उसी में कह दिया जाए हरा, सफेद। चलिए अब सफेद देखें क्या है, सफेद विशेषण है कि विशेष है, नहीं विशेषण है। इसका विशेष, सफेद का विशेष बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ई प्रत्यय, सफेद में ई प्रत्यय लगा दें, सफेद में ई प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, सफेदी। क्या बन गया, सफेदी। आप सफेदी को क्या कहते हैं, महसूस करते हैं। आपकी इंद्रियां, आंख क्या है, आपकी इंद्रिय है, आंख आपकी क्या कह रही, इस सफेदी को महसूस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। हम अभी चर्चा आप लोगों के साथ किए थे, भाववाचक संज्ञा
अगर संज्ञा बोले तो संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। रंगों के नाम पीला, हरा ना, और उसी हरा जो शब्द है, हरा का विशेषण बना दे, विशेष बना दीजिए। हरियाली, एक शब्द आता है हरियाली, हरियाली। हरियाली क्या करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। आपकी आंख क्या करती, हरियाली को महसूस करती, आप समझें। लेकिन इस हरियाली का बहुवचन बना के मुझे बताएं। जो भी जुड़े हैं सारे दिग्गज साथियों से अनुरोध है कि हरियाली का बहुवचन बनाएं फटाफट अंदाज में, जल्दी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, विशेष होगा ना। और हरा का बनेगा क्या, बिल्कुल हरा का बहुवचन बनेगा, हरे रंग ना। चलिए आगे देखें। पीला, हरा, रंगों के नाम क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। काला, काला शब्द क्या है, काला को लाल से लिख दिया गया, देखिए कितना सूट कर रहा है। काला शब्द क्या है, ये भी विशेषण है। बैगनी, बैगनी। अब यहां देखिए बैगनी शब्द बैगन से बैगनी बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और इसी में सुनहरा, रंगों में एक शब्द मिलेगा, सुनहरा रंग, सुनहरा। सुनहरा क्या है, विशेषण है। सुनहरा क्या विशेषण है, सुनहरा का विशेष बना दें। सुनहरा का विशेष क्या होगा, सोना। सोना से क्या बन गया, सुनहरा। ये कि बेटा क्या है, ये विशेष है। और ये भाई साहब कौन है, ये विशेषण है। आपने देखा कि रंगों का नाम विशेषण, विशेषण। ठीक है। और इसी में देख ले चमकीला, चमकीला। जैसे रंगीला विशेषण बन गया, उसी तरीके से चमकीला। चमकीला क्या है, ये भी विशेषण है ना, रंग महसूस कर रहा है। चमकीला का विशेष क्या होगा, बताते चलें। विशेष चमक, चमक। चमक को क्या करते हैं, आप महसूस कर रहे हैं। जहां से महसूस किए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन इस चमक का बहुवचन बना के देखें, बहुवचन बनाएं, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे तक चलकर बहुत सारी चीजें जो आपके मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं कि कितने विशेषण और कितने विशेष, कौन विशेषण कौन विशेष, कौन गुणवाचक विशेषण। तो हम गुणवाचक विशेषण के संबंध बातें बता रहे हैं कि रंगों के नाम या जो रंगों की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं ना। धुंधला, एक शब्द मिलता है धुंधला। चलिए कुछ लोग, आप लोग एक्सरसाइज करते रहे भाई। धुंधला, धुंधला क्या है, विशेषण है, विशेषण है। ये भी रंग बता रहा है, विशेषण है। कैसे मालूम, ये कैसे बना धुंधला, भाई एक धुंध, धुंध होता है। धुंध को आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना, महसूस करते हैं। हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। धुंध का बहुवचन बना दें, बहुवचन बनाएं, बहुवचन बनाएं। नहीं बना, जब नहीं बना तो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। इंद्रियां महसूस की, इसलिए कैसी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। बेटा भाववाचक संज्ञा बराबर विशेष, कोई भी संज्ञा हो तो विशेष। ठीक है। तो इस प्रकार से धुंधला शब्द भी क्या है, विशेषण है, उसका विशेष क्या होगा, धुंध होगा। आगे बहुत सारे वर्क करने इस पर। और फीका, फीका। आप कैसी चाय पीते हैं, फीकी चाय पीते हैं। चाय स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ क्या लग गया, फीकी लग गया। अब देखें इसके अतिरिक्त अब दशा, जो दशा की जानकारी दे, किसी के दशा की जानकारी दे, वो गुणवाचक विशेषण होता है। दशा, दशा बता रहा दुबला। लड़का कैसे है, दुबला है। दुबला कहने के लिए दुबला है, लेकिन वो पतला है, दुबला। दुबला के बाद क्या देख लेंगे, पतला। लड़के की विशेषता क्या है, वह भी पतला है। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। दुबला पतला, ठीक है, दुबला पतला। आगे देखें इसी में मोटा, लड़का कैसे है, मोटा है। लड़का कैसे भारी है ना, भारी क्या होगा, ये भी भारी आपका विशेषण है। गीला, गीला, सूखा ना, ये शब्द क्या है, विशेषण है, किसी के गुण को बता रहे हैं, दशा को बता रहे हैं। फिर उसी में अमीर गरीब, एक शब्द मिलेगा अमीर, दूसरा शब्द मिलेगा गरीब। अब आप यहां बताने की कोशिश करिएगा, वहीं हम लिख देंगे अमीरी, अमीरी, और दूसरा शब्द लिख देंगे गरीबी। तो आपके मन में एक जहन में बात बैठ चुकी है, जैसे हम बताते हैं प्रत्यय लगाओ विशेषण पाओ, बताते हैं ना प्रत्यय लगाओ विशेषण पाओ, तो कहते हैं बस प्रत्यय लगा दीजिए विशेषण मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा भी मिलता है। भाववाचक संज्ञा बराबर विशेष, भाववाचक संज्ञा बराबर विशेष, यहां समझने की कोशिश करें। तो अमीर शब्द, वह अमीर है, उसकी अमीरी दिखती है, वह अमीर है, वह गरीब है। लेकिन अमीरी और गरीबी क्या की जाती है, अमीरी और गरीबी दोनों महसूस की जा सकती है, महसूस की जाती है। और इस अमीरी गरीबी का बहुवचन बनाएं, बना दो यार, बहुवचन बनाएं, नहीं बना, नहीं बना। अमीरी गरीबी बनाना है, अमीरों गरीबों का नहीं बनाना है। अमीरों गरीबों हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, अमीरों गरीबों विशेषण हो जाएगा। अमीरी गरीबी, गरीबी गरीबी, ये प्रत्यय लगा है अमीर में, अर्थात हम विशेषण से भी विशेष बना सकते हैं। जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बन सकता है, इसको देखें, ठीक है। एक बार सब कोई लिंक को शेयर कर दें प्लीज़, फटाफट अंदाज में अपने लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। नहीं करना शेयर चाहेंगे, ठीक है, ना करो, 10 मिनट के मेहमान हैं, 15 मिनट, फिर मिलेंगे कल 7:15 बजे, फिर वही कहेंगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना। जैसे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि पढ़ना, वैसे मेरा भी है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए बेटा फास्ट। तो अमीर गरीब क्या है, ये भी एक दशा बताता है। इसी में दो शब्द और आते हैं, एक उद्यमी शब्द आता है, उद्यमी। उद्यमी शब्द क्या है, ये भी विशेषण है। उद्यमी ये किससे बना है, उद्यम से, उद्यम, उद्यमी, ठीक है, उद्यमी विशेषण है। उद्यमी के साथ साथ एक शब्द और आता है, रोगी। रोगी, रोगी शब्द क्या है, रोग से बना है। रोग, रोग क्या है, रोग को महसूस किया जाता है, रोग महसूस करते हैं। और रोगी शब्द क्या है, विशेषण है, और रोग शब्द विशेष है। इसी प्रकार से एक शब्द मिलेगा दुख, ये भी आपका दशा बताएगा, दुख, और इसका क्या हो जाएगा, दुखी, दुखी भाववाचक होगा। उसी प्रकार से सुख होगा, सुख, सुख क्या है, ये भी अवस्था बता रहा है, इसका क्या हो जाएगा, विशेष सुखी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके गुणवाचक विशेषण हैं, समझने का प्रयास करिएगा। गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण में एकदम गुणे गुण देखें, जो किसी के गुणों के बारे में बता दिया जाए, जो किसी के गुण के बारे में जानकारी दे। जैसे भला बुरा, एक शब्द आता है भला, दूसरा शब्द आता है बुरा। क्या कहते हैं, वह भला लड़का है, ना कह दिया जाए वह भला लड़का है, और कह दिया जाए वह बुरा लड़का है, लड़का है। तो भला और बुरा ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपके विशेषण हैं। अब यह कतई न सोचे ये किसी क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, किसके, लड़के का, ठीक है।
लेकिन अब इसी में भला और बुरा को हम विशेष अगर बनाएं, क्या बना दें, विशेष। विशेष विशेष बोले तो बेटा संज्ञा ना, संज्ञा बना दे। विशेषण में संज्ञा बनाना हो तो क्या कर दें, भला में और बुरा में दोनों में हम आई प्रत्यय लगा दें, आई प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, भलाई और बुराई। भलाई और बुराई, किसी के भलाई और किसी को बुराई को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। भलाई और बुराई दोनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इस यूनिट को समझ लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से किस वाक्य में कितने विशेषण और किस वाक्य में कितने विशेष हैं, इस वाले यूनिट को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और देखिए इसी में और क्या है, एक शब्द है उचित, अनुचित, ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये भी क्या है, विशेषण है। और हम देखते चलें, एक शब्द है पापी, एक शब्द है पापी। पापी किससे बना है, पाप से ना, पाप संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और ई प्रत्यय लगाकर पापी बना दिए। एक शब्द है दानी, दानी किससे बना है, दान से, आप दानी हैं। ठीक है, फिर इसी में एक शब्द है दुष्ट, चलो दानी है तो न्यायी बना देते हैं, न्याय से एक शब्द बना है न्यायी। इस प्रकार से तमाम विशेषण विशेष पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप आज हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में दो तीन चीजें और समझने योग्य हैं, आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण में एक शब्द है स्पर्श, जहां पर किसी को स्पर्श करें, स्पर्श, जहां पर स्पर्श किया जाए। जैसे देखा जाए सतह कैसे है, सतह चिकना है ना, स्पर्श में क्या शब्द आएगा, चिकना, चिकना, चिकना विशेषण है क्योंकि सतह कैसा है, चिकना है। और इस चिकना में हम आई लगा दिए, आई लगा दिए तो क्या बन गया, अब चिकनाई, चिकनाई। इस चिकनाई को क्या करते हैं, महसूस कर गए। आपके हाथ की इंद्रियां क्या की, महसूस की, महसूस की, तो भाववाचक संज्ञा बना, भाववाचक संज्ञा बना। भाववाचक संज्ञा बराबर विशेष, क्लियर, ठीक है, विशेष। तो चिकना हो गया। और इसी में खुरदरा, खुरदरा, सतह कैसा है, खुरदरा है। ठीक है, और स्वाद बताता है जो, किसी के स्वाद, स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, ये स्वाद बताएंगे, खट्टा, मीठा, कड़वा। और खट्टा क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, ये तीनों शब्द आपके विशेषण हैं, विशेषण हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा। अब खट्टा का विशेष बनाएं, मीठा का विशेष बनाएं, कड़वा का विशेष बनाएं। हम आपको बताएं, खट्टा, खट्टा का विशेष विशेषण क्या होगा, सॉरी, खट्टा विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा, खटास। खटास, मीठा का, मीठा का मिठास, मिठास। ये सब खटास मिठास, चूंकि यहाँ प्रत्यय लग रहा है, लेकिन यहाँ खटास मिठास है तो आप खटास को महसूस करते हैं ना, इमली के खटास को आप महसूस करते हैं, गन्ने की मिठास को आप महसूस करते हैं। महसूस मतलब आपकी जो जिह्वा है, इंद्रियां हैं, महसूस करते हैं। खटास मिठास भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हम आपको बताते चलें, नोट बना के, नोट बना के, जहां पर हट हो, वट हो, ता हो, आई हो, आस हो, प्रत्यय के रूप में, कैसे, प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में हो तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जहां पर भाववाचक संज्ञा होगा तो वह अपना क्या होगा भाई, वह विशेष होगा।
विशेष होगा। आप समझें, जहाँ पर हट, वट, ता, आई, आस शब्द लगे हों, ऐसे शब्द प्रायः आपके विशेष होते हैं या भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो एक छोटा सा शब्द और हम बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। आज अभ्यास करने के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि एक शब्द आपके यहाँ एक दो जरूर रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है आरओ आरओ की परीक्षा में और कौन सा विशेष है। ये आरओ आरओ के लिए ही नहीं बल्कि समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जो इस टाइप के प्रश्न जहाँ पूछे जाते हैं। एक नोट बना के और बातें हम लिखते हैं। गुणवाचक विशेषणों में नोट बना के, गुणवाचक विशेषणों में सा सी शब्द लगाकर सा सी शब्द लगाकर उसके गुणों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। उसके गुणों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, उसके गुणों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे बड़ा सा घर, बड़ा सा घर, ओ कैसे कहते हैं, ओ बड़ा सा। फिर कहते हैं छोटी सी कार, कितनी छोटी सी, यहां लगेगा भाई, छोटी सी कार, बातों पर ध्यान रखिएगा। सॉरी, छोटी सी कार, कार कैसे है, ये छोटी सी कहते हैं कि मेरा बड़ा सा और आपकी छोटी सी। अर्थात गुणवाचक विशेषण में सा और सी शब्द लगाकर उसके गुणों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज जो विशेषण का भाग 1 है, विशेषण के भेद में, जिसको आप गुणवाचक विशेषण कहते हैं, समझ गए होंगे। और कल हम बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर बताएंगे। तो कैसे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम को समझें, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा और टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग एक बार खूब अच्छे से तैयारी कर लें तो विशेषण विशेष के यूनिट से 10 में से 10 प्रश्न हम लोग बिल्कुल कर ले जाएंगे और सबसे जटिल टॉपिक को हम सरल कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। मिलते हैं कल फिर 7:15 बजे अपने इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।